मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सरोकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी के तहत जल गंगा संवर्धन अभियान भी सरकार द्वारा सामाजिक सहयोग से चलाया जा रहा है और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। पौधारोपण से हरियाली बढ़ेगी और जल संरचना का संवर्धन हो सकेगा। इसलिए अधिक से अधिक पौधारोपण कर धरती को हरा भरा बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के वरदान को निरंतर बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। विशेष रूप से जल संरचनाओं के संवर्धन के प्रयासों में सहभागी बने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जो लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि इस तथ्य से भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने पूरे संसार को अवगत कराया है कि पौधों में भी प्राण होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षों को अलग प्रकार से ही पूजा गया है। कदम कदम पर पेड़ पत्ते में परमात्मा है जो सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। सीएम ने कहा कि न सिर्फ पेड़ बल्कि नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, सरोवर, जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य भी सरकार लगातार इस ओर अभियान चला रही है। तो आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसी पर हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर क्या कुछ कहा है। गंगा दशमी, गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सबने मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया जब पौधों में प्राण होती है, ये दुनिया ने पहली बार सीखा या जाना है। लेकिन हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषि मुनियों ने इस बात को गांव-गांव, शहर-शहर सनातन संस्कृति के माध्यम से प्रकृति को बचाने के लिए हमको जल भी सहेजना पड़ेगा, पौधे भी बचाने पड़ेंगे और जीवन भी संयमित जीना पड़ेगा। आइए हम संकल्प करें पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन सबकी सुरक्षा के साथ हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। वाकई आज विश्व पर्यावरण दिवस है जिस पर पर्यावरण से संबंधित और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा है और पर्यावरण पर बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें पॉलीथीन उन्मूलन होना चाहिए, कचरा उन्मूलन होना चाहिए। वेस्ट जितने भी हैं वेस्टेज उनको सही जगह पर सेट करने की ज़रूरत है। हाँ, इसको प्रॉपर ढंग से हमको सभी को, सिर्फ अकेला शासन का नहीं है, इसकी सभी की जिम्मेदारी। यदि सभी इसको सही यदि इसको लेते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं, जरूरी इस चीज़ का हमारे को फायदा होता है। बहुत खूबसूरत अभियान है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति का जब जन्म होता है और जब उसका अंत होता है तो कम से कम एक मीडियम आकार का पेड़ उसको अंतिम संस्कार में लगता है। तो क्यों ना कम से कम एक पेड़ तो लगाएं। और मैं तो ये बोलता हूँ हर जन्मदिन के ऊपर आप अपनी मेरी एनिवर्सरी बना रहे हैं उस उपलक्ष्य में एक पेड़ लगाइए। हमें बहुत खुशी है कि प्रदेश के एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया। इससे हमारे बच्चों में, हमारे स्टाफ, हमारे सभी कर्मचारियों में एक ऊर्जा बनेगी जिसकी वजह से और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।